बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है हमारे निसाब में 9th क्लास की उर्दू के निसाब में, और ये गज़ल नंबर 2 है। दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। गमो गुस्सा रंजो अंदो हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आँखें, दिखाए हैं खुशरो जवां कैसे कैसे। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबां कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये गज़ल है, और ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू के इब्तदाई शुरा में शुमार किया जाता है, और इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। उर्दू की जो इब्तदाई शायरी है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, एक दबिस्तान दिल्ली था और दूसरा दबिस्तान लखनऊ था, क्योंकि दिल्ली में दुख गम रंज परेशानियां इस तरह की शायरी थी, और जब दिल्ली पे सवाल आया, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्ज़ा किया, तो वहाँ से बाकी लोगों के साथ साथ शुरा भी लखनऊ की तरफ चले गए। अब लखनऊ का जो माहौल था वो नवाबों वाला था, खुशी वाला था, अय्याशी वाला था, तो लिहाजा अब जो लखनऊ के जो शुरा हैं उनके यहाँ दिल्ली की निस्बत ज़रा खुशी वाली बातें हैं, जज्बात हैं, खारजियत है। दिल्ली में दाखिलियत है, यानी अंदर का माहौल है, अंदर के दुख बयान किए गए हैं। दाखिलियत से मुराद अपने इंसान जब अपने अंदर की कैफियत को शायरी में लाता है तो उसको दाखिलियत कहते हैं, और खारजियत से मुराद बाहर के माहौल को जब शुरा अपनी शायरी का हिस्सा बना लेते हैं। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, कि जो मेरा दोस्त है उसके चेहरे पे कई तरह के गुमां हैं, कि जब मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो मुझे अजीब तरह के गुमां होते हैं, अजीब तरह के ख़यालात आते हैं उसके मुंह को देख के। कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, तो इसमें कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे से दो तरह के मानी हम ले सकते हैं। एक तो शायर ये कहना चाहता है कि जब मेरा दोस्त बात करता है तो उसके जो चेहरे की कैफियत है वो बदलती रहती है, और मैं उस पर मुझे गुमां होता है कि अभी वो इस तरह की बात करेगा, अभी वो उस तरह की बात करेगा। और दूसरा है कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, कि उसके चेहरे को देख के मेरे दिल में जज्बात पैदा होते हैं, और मैं उसकी तारीफ़ कई अंदाज में करता हूँ, यानी मैं अपने कलाम में उसकी तारीफ़ के लिए कई तरह के अल्फाज लेके आ जाता हूँ। यानी आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि शायर यहाँ पे अपने दोस्त के मुंह की चेहरे की तारीफ़ करता है। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। इसमें 2 मुहावरे भी इस्तेमाल किए गए हैं, गुल खिलाना यानी कोई नया काम करना, और रंग बदलना हालात बदल जाना। तो शायर कहता है कि जो ज़मीन है वो कई तरह के फूल खिलाती है, यानी ज़मीन में कई तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। ज़मीन में अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि वो कई तरह के अनाज हमें देती है, यानी ज़मीन एक ही टाइम पे वो बंजर होती है, एक ही टाइम पे उस पर बहार आ जाती है, एक ही टाइम पे वहाँ पे सब्ज़ा निकलता है, एक ही टाइम पे वहाँ पे फूल खिल रहे होते हैं। तो ज़मीन क्या क्या गुल खिलाती है, गुल खिलाने से मुराद फूल खिलाना भी है, और गुल खिलाने से मुराद कोई नई चीज़ लाना भी है, यानी इससे मुराद ये भी। बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, कि ज़मीन कई तरह के हालात पैदा करती है, ज़मीन के हालात बदलते रहते हैं, और इसी तरह आसमान भी अपना रंग बदलता रहता है। शुरा के यहाँ ज़मीन पर जब भी कोई तब्दीली आती है तो वो इसकी वजह आसमान को शुरा करार देते हैं, कि आसमान से कभी आंधी, कभी तूफ़ान, कभी कोई अज़ाब आ जाता है, और ज़मीन के जो रंग हैं, ज़मीन के जो हालात हैं वो बदल जाते हैं।
न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। तो इस शेर में शायर ने दो तलमीहात इस्तेमाल की हैं। तलमी जब शायर अपनी शायरी में किसी गुजरे हुए वाक़े का जिक्र करता है तो इसको शायरी की इस्तिलाह में तलमी का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर सिकंदर आज़म से मुराद है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी। शायर कहता है कि आज उसका कहीं कब्र का निशान भी नहीं है और ना है कब्र दारा। और जो दारा जो ईरान का बादशाह था और जिससे उस वक्त की पूरी दुनिया डरा करती थी, अल्लामा इकबाल ने उसी दारा के बारे में ये कहा था कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो शायर कहता है कि ना तो हमें सिकंदर बादशाह का कोई नामो निशान मिलता है, ना उसकी कब्र मिलती है, ना दारा का कि इस दुनिया में जो भी आया है उसने इस दुनिया से जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, कल उनकी तो आज हमारी बारी है। तो लिहाजा जो भी इस दुनिया में आया है, जहाँ में खुशी के साथ गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। कि जो भी इस दुनिया में आया है इक़्तिदार पे रहा है, बड़े ओहदे पे रहा है, बड़ी पोस्टों पे रहा है, लेकिन उसको इस दुनिया से चले जाना है। ना तो यहाँ पे सिकंदर रहा, ना यहाँ पे दारा रहा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। और उनकी तरह के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे, सियासतदान थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े हाकिम थे, सारी इस दुनिया से सारे के सारे चले गए। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। तो इस शेर में शायर हकीकी इश्क हकीकी की बात करता है कि अल्लाह ताला तू हमारे दिल में भी बसता है, तू हमारी आंखों में भी बसता है। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। तो इस शेर में शायर इसके हकीकी की बात करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे दिल में भी बसती है और अल्लाह ताला की ज़ात हमारी आंखों में भी बसती है। कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयास में, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। कि अल्लाह ताला तेरे लिए हमने इस दुनिया में कैसे कैसे मकान रखे हैं, तेरे ठिकाने कैसे कैसे हैं कि तू हमारे दिलों में भी बसता है। वो पंजाबी का एक शेर है कि टा दे मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, कि एक बंदे दा दिल ना टामी रब दिलों में रहिंदा। कि क्योंकि रब हमारे दिलों में बसता है और रब ही हमारी आंखों में बसता है। शायर कहता है कि है अल्लाह ताला की ज़ात तू देख तुम्हारे लिए हमने कैसे कैसे घर रखे हैं, गम गुस्सा और रंजो अंदो हिरमा हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। और आगे शायर बड़ी मायूसी की बात करता है और गम गुस्सा परेशानियाँ अंदो यानी फ़िक्र, हिरमा महरूमी। तो शायर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में दुख है, गम है, परेशानी है। हालांकि दबिस्तान लखनऊ की जो शायरी थी उसमें ये ख़यालात नहीं थे, ये सारी बातें दबिस्तान दिल्ली की शायरी में थी। लेकिन शायर अपने बारे में, अपने हालात के बारे में वो कहता है कि मेरे अंदर गम है, गुस्सा है, परेशानी है, दुख है और मायूसी है। ये सारी चीज़ें हमारे मेहमान हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन सारी चीज़ों ने मेरे दिल में डेरे डाल रखे होते हैं। यही गज़ल का कमाल है कि गज़ल के एक शेर में कोई और बात होती है तो दूसरे में कोई और बात होती है। पिछले शेर में शायर कहता है कि मेरे दिल में रब बसता है, यहाँ पर वो कहता है कि मेरे दिल में गम गुस्सा परेशानी हिरमा ये सारी चीज़ें बसती हैं। और तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आंखें दिखाए हैं खुशरो जवां कैसे कैसे। बड़ी आम सी बात करता है शायर फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ में कि ए मुकद्दर लिखने वाले, ए तकदीर लिखने वाले, ए कातिब तकदीर, तेरी तकदीर पर मेरी आंखें कुर्बान हो जाएं क्योंकि तूने इस दुनिया में बड़े खुशरो जवान पैदा किए हैं, अच्छी चाल डाल वाले खुश रफ्तार लोग तूने इस दुनिया में पैदा किए हैं। और करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे। और आखिर पे भी शायर ने एक बड़ी आम फहम सी बात की है। शायर कहता है कि ये जो ज़ुबान है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इससे हम हर चीज़ का मज़ा लेते हैं, चखते हैं। यानी ज़ुबान एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस कायनात की हर चीज़ का जायका महसूस कर लेती है।
कि जो भी चीज़ हम खाएंगे ये एक इस तरह का अल्लाह ताला ने इंसान को एक सेंस दिया है कि हम चख के उस चीज़ का जायका महसूस कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं हम उनका शुक्र नहीं कर सकते। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे कि जब ये ज़ुबान हर चीज़ का मज़ा लेती है, टेस्ट अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान में रख दी है और ये हर चीज़ का टेस्ट महसूस करती है, तो फिर इस ज़ुबान पर लाजिम है कि वे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करे कि जब इतने मज़े ले रही है इस अल्लाह ताला की नेमतों का, तो फिर इस ज़ुबान का ये फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करे। तो ये था मेरा आज का बड़ा मुख्तसर सा लेक्चर। मैंने मुख्तसर अंदाज में ख्वाजा हैदर अली आतिश की इस गज़ल की तशरीह आपके सामने रखी है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक इजाज़त चाहूँगा।